बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। तोशाखाना 2 केस फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका, बल्कि इंतहाई इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। याद रखें, तोशाखाना 2 केस इस वक्त 2 अदालतों में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल के ट्रायल कोर्ट में। लेकिन दूसरी इस वीडियो में अहम बात यह है कि अलीमा खानम ने आज एक इंकशाफ किया है, एक नाम सामने रखा है, मोहसिन नकवी को चैलेंज किया है और चैलेंज करते हुए इमरान खान का जो अवाम के सामने अपना मौकफ रखना है उसको भी सच्चा साबित किया है। पहले मैं आपको बताता चलूं तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना का ये दूसरा केस है, पहला केस में खत्म हो चुका। तोशाखाना 2 केस इस वक्त 2 अदालतों में चल रहा है। एक तो चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान को की बरीयत की एप्लीकेशन चल रही है और ये जो तोशाखाना 2 केस का ट्रायल है, इसको कालादम करने का केस चल रहा है जब से ये केस बना है तब से। और जज इनाम अमीन मिनहास की कोर्ट में ये चल रहा है। पहले ये बतौर एतराज केस लगा था जज गुल हसन औरंगजेब साहब की कोर्ट में, लेकिन बाद में इस केस को इसकी अदालत चेंज करके जज इनाम अमीन मिनहास साहब की कोर्ट में आ गया। जज इनाम अमीन मिनहास साहब 26वीं यानी तरमीम के नतीजा में जज बने थे और उसके बाद जब से ये जज बने, इमरान खान की तकरीबन मोस्टली ज्यादातर केसेस जो हैं जज इनाम अमीन मिनहास साहब की कोर्ट में ही आते हैं। अब एक तरफ तो इस ट्रायल को कालादम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है और दूसरी तरफ ट्रायल चल रहा है। इस रिट को लगाया ही नहीं गया, नोटिस ही नहीं हुई, लगाया ही नहीं गया इस केस को। अब जाकर इसमें बड़ी मुश्किल से 7 तारीख यानी कि कल के लिए इस केस को फिक्स करवाया है और इस केस को फिक्स करवाने के बाद कल जब ये तारीख लगी है तो अलीमा खानम ने एक इंकशाफ किया। अलीमा खानम ने ये कहा है कि कल हो ही नहीं सकता कि जज इनाम अमीन मिनहास साहब इस केस की समाअत करें, क्योंकि इस केस को कालादम, इस ट्रायल को कालादम करार देने का ये केस है, इमरान खान को बरी करने का ये केस है। तो अलीमा खानम कहती हैं कि कल जज इनाम अमीन मिनहास साहब बीमार हो जाएंगे या कोई और वजह हो जाएगी और इनाम अमीन मिनहास साहब कल ये केस नहीं सुन सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीमा खानम ने कहा है। एक तो ये उन्होंने इंकशाफ किया, पेशेंट को किया, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सलमान सफदर साहब ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि इसी तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को इसी हफ्ते सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि 16 तारीख है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन है, सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन है, 16 तारीख है। और डेफिनेटली क्योंकि वो केस के पल्ले कुछ नहीं है, इमरान खान की सजा मुअत्तल हो जानी है और अब उस जो सजा मुअत्तल होनी है उससे पहले इसी हफ्ते इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी जाएगी। दूसरी तरफ ये जो फाइनल स्टेज चल रही है, फाइनलिटी की तरफ केस चला गया। कोई भी क्रिमिनल केस है उसकी सजा सुनाने से पहले जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है 342 की स्टेटमेंट, सेक्शन 342 की स्टेटमेंट। जो जज साहब है वो मुलजम को 342 सेक्शन के तहत एक सवालनामा देते हैं कि आप इन सवालात के जवाब दें, जिसका मेन ये होता है कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया है। इमरान खान को और अलीमा खानम को, बुशरा बीबी को 342 की जो स्टेटमेंट है, 342 का जो सवालनामा है वो थमा दिया गया है। 8 अक्टूबर को इसका जवाब देना है। इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने 8 अक्टूबर को इन सवालनामा का जवाब देना है और उसके बाद आर्गुमेंट्स होने हैं। आर्गुमेंट्स के बाद इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो जज साहब ने फैसला करना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो नजर आ रहा है वो ये है कि 8 अक्टूबर को सवालनामा देगा, उसके बाद एक आधी तारीख बहस की पड़ जाएगी और फिर सजा सुना दी जाएगी। 8 अक्टूबर बनती है वेडनेसडे वाले दिन और उसके बाद अगले जज साहब के पास 2 दिनों में जज साहब फैसला सुना सकते हैं। अलीमा खान ने कह दिया कि इसी हफ्ते तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। मतलब यह है कि 16 तारीख से पहले इमरान खान को सजा सुनाए जाने का प्लान अलीमा खानम ने बताया, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। देखते हैं कि इसमें अब आगे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है। दूसरी तरफ आपको पता है कि इमरान खान बार बार कहते हैं, इमरान खान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि मुझे ऑफर्स हुई हैं, मुझे ऑफर हुई है। और ऑफर क्या हुई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ, आप ये सारा सिलसिला छोड़ दो, आप बनिगाला चले जाओ, आप जमान पार्क शिफ्ट हो जाओ, आप हाउस अरेस्ट हो जाओ,
آپ نظام کو چلنے دو، آپ چپ ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب اٹھے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہمارے اس وقت سسٹم کے سب سے طاقتور ترین وزیر ہیں، بغیر کسی جماعت کے وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، سینٹر بنے ہیں، وزیر داخلہ بن گیا ہے، چیئرمین پی سی بی بنے ہوئے ہیں، اور چیئرمین پی سی بی جب سے وہ بنے اس کے بعد آپ کو پتا کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ کامیابی کے کتنے جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے ایک چیلنج کیا، اور چیلنج یہ تھا کہ عمران خان کہتے رہتے ہیں مجھے آفر ہوئی ہے، مجھے آفر ہوئی ہے، کس نے آفر دیا عمران کو؟ نام بتائیں، کوئی ایک نام بتائیں۔ تو آج عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خانم کے ذریعے چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نام بتا دیا ہے کہ مجھے چیلنج کیا گیا ہے کہ مجھے 4 اگست کو، علیمہ خانم نے بتایا کہ 4 اگست 2000 جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، 4 اگست کو عمران خان کو برٹش فارن سیکرٹری کے ذریعے یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ 4 اگست کو جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے، اس سے ایک دن پہلے برٹش فارن سیکرٹری کے ذریعے عمران خان کو آفر دی گئی کہ آپ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں، اور یہ انفارمیشن دی ہے جی علیمہ خانم نے، عمران خان کی بہن نے۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ساتھ میں علیمہ خانم نے کہا کہ جا کر پوچھ لیں، محسن نقوی جا کر پوچھ لیں ان سے، برٹش فارن سیکرٹری سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے لیے تو یہ آ گیا ایک چیلنج۔ اب ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں، جو انہوں نے بات کی تھی اس پر پورا اترتے ہیں، برٹش کی فارن سیکرٹری کو بلاتے ہیں کہ آپ بتائیں نا جی، ہمیں بتائیں آپ کو یہ آپ نے عمران خان کو کس کے کہنے پر آفر دی۔ کوئی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، کوئی عمران خان پر اس الزام پر بھی، علیمہ خانم پر یا عمران خان کا، یا پھر کوئی نیا کیس بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ اب تک اتنا ہی، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔